तो ये देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओके, एंड ये मेरी z एक्सिस है, ओके। तो अगर ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन कौन सा हुआ आपका? xy प्लेन, राइट। और इसी तरह से ये वाला प्लेन कौन सा हुआ आपका? yz। इधर x एक्सिस है, इधर z एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन xz प्लेन हुआ। और ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये z प्लेन, yz प्लेन हुआ। और ये जो प्लेन क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये प्लेन सरफेसेस हैं, ओके। ये ऐसे कर्व्स नहीं है, ये प्लेन सरफेसेस हैं, ओके। जैसे कि पेपर होता है हमारा, प्लेन पेपर है ऐसे तुम कॉपी का, तो वो प्लेन सरफेस है। तो यहाँ पर भी प्लेन सरफेस है, एक यहाँ पर भी प्लेन सरफेस है, यहाँ पर भी। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया कोई भी इस तरह का, राइट। ये 3 प्लेन मैंने बना रखे हैं जोड़ के, तो ये इस तरह का आपका वो हो गया। अब सपोज यहाँ कोई सरफेस इस तरह से ली है, यहाँ कोई सरफेस है, तो हम क्या करेंगे? अब हमको इसका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। सो 3 डायमेंशन में हमें इसका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका प्रोजेक्शन किसी भी एक सरफेस पे ले लेते हैं। प्रोजेक्शन माने एक तरह से जैसे छाया नहीं पड़ती है ऐसे, तो इसका प्रोजेक्शन किसी भी एक सरफेस पे ले लेंगे, और जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, ओके, उस एरिया का हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ओके। तो दिस मीन्स कि ये आपका जो एरिया है उसका आपने कैलकुलेट कर लिया, ओके। समझ में आया इसमें कि नहीं? फिर से बताती हूं आपको। ओके, ये हमारी x, y एंड z एक्सिस हैं। अब मैंने कोई एरिया है जो इस तरह से लिया हुआ है, ओके। कोई भी एरिया है, यहाँ पर हमने कोई भी एरिया लिया है, ये तो मैंने प्लेन एरिया लिया है, पर इसकी जगह सिलेंडर हो सकता है, इसकी जगह तुम्हारा स्फीयर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अभी सपोज कि ये इस तरह का एक एरिया है, तो अब हमको इसका कैलकुलेट करना है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका हम, ये 3 डायमेंशन में है, तो इसका प्रोजेक्शन या तो यहाँ ले लेंगे नीचे, या यहाँ ले लेंगे, या यहाँ ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, किस सरफेस के लिए कौन सा हमें कन्वीनियंट पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो जैसे ये सरफेस है, तो ये आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर सरफेस टाइप की है, तो यहाँ नीचे भी इस तरह से बनेगा, राइट। तो ये नीचे इस तरह से बनेगा। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमने क्या किया बेसिकली कि ये जो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इसको 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में हमने रिड्यूस कर लिया, ओके। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया इजीली, ओके। सो हाँ बोलो मैम, ये एक बार और जो लास्ट बोला है ना, प्रोजेक्शन के बाद इसको 2 डायमेंशन में कंसिडर करेंगे, वो वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, ये सरफेस तुम्हें एग्जैक्टली दिख रही है या नहीं मुझे पता नहीं चलता, या तो ये तुम्हें मिरर इमेज दिख रही होगी मेरी, नहीं मम्मी, दिख रही है। तो ये तुम्हारी, ये कोई भी इस तरह की सरफेस बन जाएगी ना, जहाँ की ये जो तुम्हारा नीचे वाला है ये XY प्लेन है, ये XZ प्लेन है, और ये YZ प्लेन है, राइट। अब तुमने कोई भी, तुम्हारे को यहाँ पर एक सरफेस दी है, कोई भी स्पेस में सरफेस है, तुम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, तो क्या करोगे? क्या 3 डायमेंशन में करना कैसे पॉसिबल होगा पता नहीं, क्या। तो हम क्या करते हैं कि हम इस 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में रिड्यूस कर देते हैं। तो कैसे किया हमने कि इसका जो हमारा प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन या तो हम यहाँ ले लेंगे XY प्लेन पे, या यहाँ ले लेंगे XZ प्लेन पे, या यहाँ ले लेंगे YZ प्लेन पे, ओके। तो लेट मी, क्या हाल है? सॉरी, now share, let me share my screen. Now can you see my screen? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am.
लेट मी आल्सो पिन अप माय यस मैम। गुड गुड। सारे बच्चों को यस बोलना जरूरी नहीं है। मैम माने सर बहुत बेकार लड़का है। ये जो है इसको मुझे लेट मी म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स। नाम वो कोई और था रविचंद्रन करके। वो जो है ये आईडी बना लेते हैं ये लोग कुछ भी उसको। मैंने क्या कर दिया? अरे चिल। अब मैं इसका म्यूट भी सबका कर दूंगी। ये हिसम मुस्ताफा हमारे में है ना? आई थिंक सो। ओके हेलो कैन यू सी माय स्क्रीन? मैं इसे ऑफ करके ये देख रही हूँ कि ऑफ करती हूँ फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि तुम लोग बोलोगे तो वो मुझे सुनाई दे रहा है या नहीं। तो हाँ हेलो हेलो हेलो। अब नहीं सुनाई देगा। अब अगर हाँ यस मैम। यस मैम अब हो रही है एनेबल है। अब इनेबल है ना। इससे पहले मैंने अभी डिसेबल कर दिया था। तो मैं अगर ज्यादा कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा देन आई विल डिसेबल एवरीथिंग तो देन ओनली आई कैन स्पीक। ओके और मुझे तो कोई नुकसान है नहीं अगर तुम लोगों का क्लास नहीं होगा तो। इसलिए तुम लोगों में से अगर कोई शेयर कर रहा है देन इट्स वेरी बैड। ओके मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ओनली। अच्छा इसलिए नहीं हो रही होगी बिकॉज मैंने अभी यहाँ क्लोज कर दी थी। सो लेट मी वंस अगेन ओपन ओके आई थिंक अब शेयर हो जानी चाहिए। शेयर स्क्रीन हो रही है कि नहीं? नो मैम अभी तक तो नहीं हो रहा। अच्छा लेट मी क्लोज दिस। मैं फिर से ज्वाइन करूं क्या? रिफ्रेश करके फिर से कर लो मैम। ओके करके देख लो मैम हो जाए तो।
एकनाथ, हर्षित, कोमल, अमृत्या, अंकित, करिश्मा, आर्यन सिंह, आदित्यनाथ, कौस्तुभ, आयुष भारद्वाज, हर्षिन, जितिन, अनन्या, हर्षिल, कृष्ण कुमार, अमन पटेल, अंकित सैनी, अभिषेक सिंह बाघेल, ओके, अरमान, देवकृष्ण, अंजलि, अमन सिंह, देवाशीष, हिशम, देवांश, महिपाल, जितेंद्र, अजय चौधरी, सिमरन सिंह, जयप्रकाश चौधरी कोई हमारे में है? यस मैम। अच्छा, अजय कुमार, चिराग वार्ष्णेय, गिदियोन, यस, अमित चौधरी, अनुज, okay, so now let me मानव छाबड़ा, दिया, दीपांशु, लहर, ओके। ये इतना टाइम वेस्ट होगा तो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना बहुत। हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा लोगों, तो तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें, ये कहाँ से क्या हुआ? हम लोग को भी नहीं आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। हमारा भी डिसेबल है मैम। अब आ रहा है इसमें ऑप्शन तो अवेलेबल हो गया। नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शेयर हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। Good. Okay. Now, so suppose यहाँ let me make this figure. X-axis. Suppose this is y-axis, this one is z-axis. अच्छा, ये किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, केवल साइक्लिक होना चाहिए। लाइक आई हैव रिटन x by z हियर, ओके। ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ z है, वहां से हम x शुरू करते, देन x, जहाँ x है फिर वहाँ y, फिर z। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है।
ओके। सो सपोज ये 3 एक्सिस हैं तुम्हारे पास, ओके। तो ये वाला प्लेन हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा लेट अस कॉल इट R1 के, ये R1 हमारा क्या एरिया है, दिस इज XY प्लेन, इज दैट राइट, दिस इज योर XY प्लेन, ओके। ये कौन सा हमारा हो गया, YZ प्लेन, इसको बोलेंगे हम XZ प्लेन, ओके। ये हमारा ओरिजिन है। नाउ सपोज आई टेक सम सरफेस हियर, यहां पर मैंने कोई सरफेस ले ली S, okay? नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया, okay? तो हम क्या करते हैं, वी टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑन वन ऑफ द सरफेसेस। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लिया इसका प्रोजेक्शन, जो भी कुछ आया यहाँ ले लिया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट दिस सरफेस एरिया, ओके, जो मैंने जिसमें लाइनें बनाई हैं, ओके। सो इफ आई टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस सरफेस S on XY plane, okay, then we will calculate now this area only. Now if ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। Now suppose the surface S has projection, अभी और बनाऊंगी, ये थोड़ा सा समझाने के लिए अभी किया है, अभी और ठीक समझाऊंगी, अभी रुको। Now suppose the surface S has projection R1 on, इसे मैंने सपोज R1 बोल दिया, या कुछ और नाम दे दो, कि इसको मैंने R1 बोला हुआ है, बट कोई और नाम भी दे सकते हो एज यू विश। सो सपोज द सरफेस S has projection R1 on XY plane. So if it has a projection on XY plane, then integral, surface integral A dot n hat ds, okay, or A dot vector ds, this is equal to A dot n hat dx dy by modulus n hat dot product of j, where j is a unit vector, okay, and n hat is the unit normal to the surface, you know, okay. So अगर इसका प्रोजेक्शन हम XY प्लेन पर ले रहे हैं, then we can use this formula, okay. इसको फॉर्मूला की तरह याद रखना है आपको। and if note that, or nota bene, okay, so if the surface S has projection surface S has projection, okay, on, for example, on this surface, by Z surface, okay, then this surface integral A dot n hat ds इक्वल टू, इसको मैं सपोज R2 लिख देती हूँ, इसको R2 लिख देती हूँ यहाँ वाले प्रोजेक्शन को, और यहाँ पर जो आएगा उसको R3 लिखूंगी, okay. So if it has projection R2 on YZ plane, then this is A dot n hat d by dz by n hat dot I, okay. And similarly, and if the surface S has projection
let us say R3, हर्ष आनंद हमारी क्लास में है ना? यस मैम। R3 on xz plane, then this surface integral becomes a dot n hat ds equal to R3 a dot n hat dx dz by n hat dot x और z यहाँ है g, यहाँ पर क्या था? नहीं, यहाँ पर k आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर k आएगा फर्स्ट वाले में, dx dy है ना, तो n hat dot k। ओके, सो ये तीन आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बिल्कुल इसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो सपोज ये x एक्सिस है यहाँ पर, ओके, दिस वन इज योर x एक्सिस and this one is your y axis, and here above you have z axis, okay, then this plane is xy plane, this one next one R2 जहाँ लिखा है that is yz plane, R3 जहाँ लिखा है that is xz plane। okay, now you consider some surface, okay, in space, and if you want to calculate this area, then what we do, we take its projection on any one of the surface। okay, so you can take its projection either on xy plane or on yz plane or on xz plane। okay, it depends कि आपकी surface किस तरह की है। okay, so आपने if you take projection of this surface S on xy plane, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, इसको कुछ बोल दो ना, फॉर्मूला नंबर A। and if you are taking projection of this surface on yz plane, then you will use this formula number B, and if you are using if you are taking projection of S on xz plane, then you will apply this formula। okay, तो यहाँ पर you can see from here कि यहाँ क्या है, ये surface integral है, surface integral a dot n hat, a is vector है, okay, n hat क्या है, unit normal to the surface, और अगर वेक्टर ds लिखेंगे तो ये वेक्टर एरिया ds, and where n hat is the unit normal and ds is the magnitude of the surface element। okay, and तो ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, a dot n hat, और dx dy हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने xy प्लेन पर लिया है, तो xy प्लेन पर लिया है, दिस मीन्स कि हम अगर इसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेंगे इस सरफेस को, and we will consider one such piece, one such infinitesimally small piece, तो हम उसे क्या बोलेंगे, dx dy। okay, so therefore यहाँ dx dy लिया है, and यहाँ पर n hat dot k आएगा डिनोमिनेटर में, एंड इसी तरह से अगर बाई जेड पर है तो यहाँ पर एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, d बाई डी जेड, डी एस क्या हो जाएगा हमारा, d बाई डी जेड। ओके, एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n hat डॉट आई। इन फॉर्मूलेज की प्रूफ भी हैं, लेकिन मैं प्रूफ आपको नहीं दे रही हूँ बिकॉज इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम, एंड वो आपको इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स ओके वेरी क्लियरली। नाउ अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आया है, देन आई कैन टेक फ्यू एग्जाम्पल्स ओके, एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो बताओ ये यहाँ तक तुम्हें पता चल रहा है, तो फिर मैं एग्जाम्पल्स कराती हूँ। ओके, सो नो वन इज सेइंग एनीथिंग, सो आई अज्यूम दैट कि समझ में आ गया। आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, सो लेट अस इवैल्यूएट दिस सरफेस इंटीग्रल a डॉट n हैट। बुक में दिया है ना प्रूफ? हाँ, बुक में दिया होगा, बुक में तो सभी चीज़ें दी हुई हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है, जो भी मैं क्वेश्चन भी करा रही हूँ वो भी दिए हुए हैं। ओके, वेयर वेक्टर a, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, अदरवाइज बुक में ही लिखी रहेंगी, बुक में तो बहुत चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन वो समझ में आनी चाहिए हमें। ओके, 12j प्लस 3/k। ओके,
Evaluate this surface integral where a is given to you and s is the part of the plane two x plus 3y plus 6z equal to 12, which is located in the first octant. First octant. Okay, let me once again read this question. Okay, then I will solve this question. Evaluate this surface integral, okay, where a is given to you means vector is given to you and s is given to you means surface is given to you. किस तरह की surface है? It is the part of the plane. Plane तुम्हें दिया हुआ है 2x plus 3y plus 6z equal to 12, which is located in the first octant. तो पहली बात तो first octant क्या है? First octant क्या है? If you are taking x axis, y axis, यहाँ पर ये x axis है, ये y axis है, okay? तो कैसे लेते हो तुम? 1 2 3 4. तो अगर तुम ये इस तरह का है तो इसके नीचे भी है, तो ये टोटल में 8 होते हैं, राइट? 8 ऊपर, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, ओके? ये इस तरह का है अगर, ओके? तो फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड ये अगर इस तरह से टेबल के ऊपर रखा है तो टेबल के नीचे वाले भी 4, तो 4 और 4 8. तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट का क्या मतलब है? ये वाला, ओके? जिसमें कि ये दो सारी चीजें पॉजिटिव हैं. सो नाउ हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया है अब हमें इसमें वेक्टर दिया हुआ है, ओके? सो हमारा गिवन क्या चीज है? वेक्टर ए. वेक्टर ए हमें दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? सरफेस एस दी हुई है. सरफेस एस दी हुई है, दिस मीन्स कि ये तुम्हारी फाई दिया हुआ है. फाई को जो दिस वन इज क्या है? ये तुम्हारा 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12. तो ये तुम्हारा सरफेस भी दी हुई है. वेक्टर दिया हुआ है एंड सरफेस दिया हुआ है. वेक्टर तुम्हारा दिया है 18zi माइनस 12j प्लस 3yk. नाउ लुक एट इट. सरफेस हमें किस तरह की दी है? 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12. इसका मतलब क्या हुआ? ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगी? यू हैव टू डिवाइड इट बाई 12 होल थिंग. तो ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगी? इट कट्स x एक्सिस ऑन 6 पर. y एक्सिस को कहाँ कट करेगी? 4 पर. एंड z एक्सिस को 2 पर. ओके, तो ये किस तरह की सरफेस हो जाएगी हमारी? ये इस तरह की सरफेस हो जाएगी. राइट? तो ये अगर हमारा ओरिजिन है तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो दिस वन इज सपोज x एक्सिस, यहाँ पर मैंने ले ली y एक्सिस, यहाँ पर मैंने ले ली z एक्सिस. तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पर कट कर रही है एंड ये कोऑर्डिनेट तुम्हारे क्या हो गए? 6 0 0. इसी तरह से यहाँ पर कर रही है ये 1 2 3 एंड 4, तो ये कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए? 0 4 0. इसी तरह से यहाँ पर ये कट कर रही है 1 एंड 2, तो ये आपका हो गया 0 0 2, राइट? और ये यहाँ पर इस तरह से इसको अगर मिला दो तो ये किस तरह की सरफेस हो जाएगी?
तो ये इस तरह की तिकोनी सरफेस बन जाएगी आपकी। तो अगर आपको मैं दिख रही हूँ तो आपको मैं दिखा सकती हूँ कि ये इस तरह की, तुम्हारा ये 3 डायमेंशनल में ये इस तरह का है, और ये सरफेस किस तरह की है, ये ऐसे कट कर रही है। ये दिख रहा है तुम्हें? कैन यू सी मी? यस यस मैम। मैम। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये इस तरह से कट कर रही है यहाँ पर, ये इस तरह से यूं, राइट, ऐसे कट कर रही है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है 6 पर, बाई एक्सिस को 4 पर, एंड यहाँ पर जेड एक्सिस को कर रही है ये 2 पर कट। ओके, तो अब ये 3 डायमेंशन में सरफेस है। अब हम क्या करेंगे, वी टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑन एनी वन ऑफ द सरफेस। तो ये तो सरफेस इस तरह की सरफेस है जिसका कि हम प्रोजेक्शन किसी भी तीनों में से किसी पर भी ले सकते हैं। ओके, बट सर सारी सरफेसेस इस तरह की नहीं होती, वी विल सी इट लेटर ऑन। ओके, तो अभी इसमें यू कैन टेक इट्स प्रोजेक्शन आइदर ऑन एक्स वाई प्लेन और ऑन वाई जेड प्लेन और ऑन एक्स जेड प्लेन। सो इफ यू टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, तो इसका प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वाला, मैं रेड से कर रही हूं जो, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा इसका ट्रायंगल। ओके, ये वाला। Now if you calculate the surface area of this triangle, okay, then this means कि तुमने इसका पूरे का surface area calculate कर लिया। okay, so now we want to calculate this one। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर जेड तो 0 ही होगा तुम्हारा। ओके, जेड 0 है, दिस मीन्स कि ये किस तरह का ये हो जाएगा, 3 ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 ये इक्वल टू 12। ये हमारी लाइन आ गई, 2x प्लस 3 इक्वल टू 12, राइट। यहाँ पर z इक्वल टू 0 है। ओके, एंड ये तो हमारा 0 है ही। नाउ लेट अस कैलकुलेट इट। तो अब हमने प्रोजेक्शन ले लिया एक्स वाई प्लेन पर। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दिस सरफेस इंटीग्रल, सो लेट अस कैलकुलेट इट। ओके, सो द प्लेन इज गिवन टू यू इज दिस वन। ओके, दिस इज योर गिवन प्लेन। And this plane cuts the x-axis at 6, y-axis at 4 and z-axis at 2। वो हमने कैसे निकाला था, वी नो दिस फॉर्मूला x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। ओके, तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस इज x बाई 6, y बाई 4 एंड z बाई 2 आ गया था हमारा। ओके, नाउ लेट अस टेक इट्स प्रोजेक्शन। इस सरफेस को मैं अगर s बोलूँ, टोटल सरफेस को, इस सरफेस को मैं s बोलूँ, सो नाउ लेट अस टेक now let us take projection of S on xy plane। okay, now if you are taking projection on xy plane, then you can write this formula, which is a dot n hat ds, this is equal to, इसको मैं सपोज बोल देती हूँ r। ओके, सो r a dot n hat dx d by n hat dot k। ओके, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। नाउ आई नो ए, वेक्टर ए मुझे पता है, एन हेट मुझे पता नहीं है, लेकिन आई कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करूंगी, व्हाट इज एन हेट? एन हेट इज द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, एंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस हम कैसे निकालते हैं,
if you remember, this is gradient phi. Okay, so gradient phi हमें निकालना है, and phi क्या है हमारा? Phi is this one, 2x plus 3y plus 6z minus 12. तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस निकाल सकते हैं, देन यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस निकाल सकते हैं, एंड देन we can calculate a dot n hat, means dot product of a with n hat, and then we can solve it further. So let us just solve it. तो हमें a दिया हुआ है और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल टू द सरफेस एंड देन यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस. सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट n hat. ओके, सो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा फाई विच इज योर n के वेक्टर n. अभी n hat इसका निकालेंगे. सो दिस इज ग्रेडियंट फाई, एंड ग्रेडियंट फाई मीन्स ग्रेडियंट फाई हमारा था 2x प्लस 3 बाई क्या था वो? 2x प्लस 3 बाई प्लस 6z माइनस 12. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. सो क्या आ गया ये? I del over del x प्लस j del over del y प्लस k del over del z, एंड इसके आगे हमारा 2x प्लस 3 बाई प्लस 6z माइनस 12. ओके, सो नाउ डू इट. तो ये क्या आ गया आपका? दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x, सो मीन्स 2i के डेल ओवर डेल y प्लस 3j प्लस 6k. इज दैट राइट? नाउ ये हमारा क्या आ गया? वेक्टर n. ओके, नॉर्मल टू द सरफेस. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस. सो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस इज वेक्टर n डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस. सो नाउ डू इट. ओके, और ग्रेडियंट फाई डिवाइड बाय, और ऐसे भी लिख सकते थे तुम. ओके, by its. So calculate it. तो ये क्या आ गया हमारा? We can calculate it. Okay, so ये आया हमारा 2i प्लस 3j प्लस 6k के, एंड इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो. तो मॉडुलस से क्या आ गया हमारा? क्या ये? 4 प्लस 9 प्लस 36. ओके, सो ये हमारा आ गया 49. सो 7 आ गया ये. सो 2 बाई 7i प्लस 3 बाई 7j प्लस 6 बाई 7k. ओके, और हमें अब क्या चाहिए? यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में n हैट डॉट k. सो n हैट डॉट k भी निकाल लो. सो n हैट का डॉट प्रोडक्ट k के साथ क्या आ जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी. सो हमारी क्या बचेगी? 6 बाई 7. इज दैट राइट? सो 6 बाई 7 आ गया हमारा. राइट, अब dx dy बाई n हैट डॉट j है, एंड और क्या बचा हमारा? a डॉट n हैट. सो कैलकुलेट a डॉट n हैट. सो a हमें पता है एंड n हैट हमने निकाल लिया. सो a हमारा क्या था? a क्या था हमारा? 18z i माइनस 12j प्लस 3 बाई k. ये था हमारा a, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है? n हैट. n हैट क्या था हमारा? n हैट हमारा आया है 2/7i, ये आ गया 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k. सो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो. सो डॉट प्रोडक्ट निकालना तुम्हें आता ही है, कैसे निकालते हैं? सो वी कैन कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट. तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया? 36z के, यहाँ से क्या हो गया? माइनस 36, एंड यहाँ से आ गया प्लस 18 बाई, राइट, एंड ये हर एक में कॉमन है 7. सो 7. ओके, नाउ लुक एट दिस थिंग. a डॉट n हैट तुमने निकाला है, इसमें एक वेरिएबल z है. अब हमारे इंटीग्रेशन में हमने वो कहाँ लिया है? xy प्लेन पर लिया है. ओके,
तो हमारे में दिस मीन्स कि जेड वेरिएबल नहीं है, सो दिस मीन्स वी हैव टू रिमूव जेड। तो रिमूव कैसे करेंगे हम जेड को? सो जेड को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? मैम हाँ, मैम नीचे 6 से डिवाइड होगा ना? किससे डिवाइड होगा? 6 से क्यों होगा? पता नहीं, मेरे में 6 से डिवाइड हुआ है मैम। आंसर 24 ही है ना लास्ट में? पता नहीं, अभी मैंने आंसर पर मैं पहुंची नहीं हूँ, अभी तो मैं बीच में हूँ जो कि मैं समझा रही हूँ। आंसर पे पहुंचूंगी तब मैं बताऊंगी, अभी मैं बीच का समझा रही हूँ। ओके, so now we want to I want to remove this variable z. Okay, so remove this variable z. So z को कैसे रिमूव करेंगे? We know this surface. सरफेस हमारी क्या थी? वो थी हमारी क्या थी वो? 2x plus 3y प्लस 6z। हाँ, 2x plus 3y plus 6z equal to 12 ओके। तो ये हमको यहाँ से z की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 2x माइनस 3y बाई क्या है ये? 6। ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूट इट। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट इट तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? ओके, देन दिस थिंग इक्वल टू 36 और 36 के बाद ये वैल्यू रख दो इसकी। तो दिस इज 12 माइनस 2x माइनस 3y बाई 6 एंड ये आ जाएगा आपका माइनस 36 प्लस 18 बाई एज इट इज बाई 7 भी एज इट इज। तो ये आ गया आपका। ये समझ में आया? राइट, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते जाओ। तो 6 6 36, तो 6 का यहाँ पर हो जाएगा एंड फिर उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आया आपका? ये यहाँ से ये कट गया, तो 6 6 36 एंड 12 6 72 एंड माइनस 12x। सो 72 माइनस 12x एंड माइनस 18 बाई ओके, ये तो आ गया यहाँ से। अब माइनस 36 प्लस 18y ये हैं डिवाइड बाई 7। ओके, नाउ फर्दर सॉल्व इट। ओके, सो ये क्या आ गया आपका? दिस इज इक्वल टू 72 माइनस 36 कर दो। ओके, सो 36 ओके एंड ये कट जाएगा आपका 18 बाई, सो ये कट गया। तो 36 माइनस 12x बाई 7, इज दैट राइट? तो ये आ गया आपका। ओके, फाइनल ये एक्सप्रेशन आ गया a डॉट एन हेड का। ये हमारा किसका आ गया? a डॉट एन हेड का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब हमने सब चीज़ें निकाल ली। ये हमने क्या क्या निकाल लिया? इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए था? a हमें दिया हुआ था, एन हेड हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो एंड a डॉट एन हेड हमने कैलकुलेट कर लिया। dx dy वी नो कि dx dy है यहाँ पर क्योंकि हमने x y प्लेन लिया है, एंड एन हेड डॉट के भी निकाल लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला। इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे दो। 1, मैं इन सबको इक्वेशन दे देती हूँ। 2 ओके एंड देन 3 देन 4। See, so now substitute everything in equation number 1. So now integral, मैम एक बार sorry, ऊपर कर दो मैम थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा नीचे मैम। और नीचे। यस मैम, बस मैम ठीक है। So everything you have calculated, so just substitute everything in this formula. So a dot n hat okay ds which is equal to okay r
a डॉट n हैट dx dy by n hat dot k. Now substitute everything. Okay, तो ये क्या क्या आ गया, a डॉट n hat की वैल्यू हमारी क्या आई 36 इक्वेशन नंबर 4 से, इसकी वैल्यू हमारी आई इक्वेशन नंबर 4 से, सो 36 माइनस 12x बाई 7, ये मैंने रख दिया dx dy, सो dx dy को तो हम एज इट इज रख देंगे एंड 1 ओवर n हैट डॉट k, n हैट डॉट k हमारा कहाँ आया था, n हैट डॉट k इक्वेशन नंबर 3 से आया था 6/7, सो 1 अपॉन n हैट डॉट k क्या आ जाएगा 7/6, राइट, सो दिस इज 7/6, ओके, एंड dx dy, सो dx dy, अब 7 7 तो कट जाएंगे हमारे एंड 6 से यहाँ पर कट जाएगा, सो ये फाइनली क्या बचेगा हमारा, दिस इज 6 माइनस 2x, राइट, dx dy, तो हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था अब ये सिंपल एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो गया। अब हमारा मेन एम है टू पुट लिमिट्स, ओके, तो अब इसमें लिमिट्स कैसे लेंगे हम, ओके, अब हमें लिमिट्स किसकी लेनी है, x और y की, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है x एंड y, सो वी वांट टू टेक लिमिट्स ऑफ x एंड y, ओके, सो नाउ लेट अस टेक लिमिट्स। तो लिमिट्स लेने के लिए हम क्या करते थे, अभी मैंने आपको बहुत सारे सरफेस इंटीग्रल कराए थे, ओके, तो वो सरफेस इंटीग्रल क्यों कराए थे, क्योंकि वो लिमिट्स लेना आपको सीखना था, ओके, सो यहाँ पर भी हम लिमिट लेना सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी वांट टू इवेलुएट दिस डबल इंटीग्रल, तो हम या तो x की लिमिट पहले ले लेते हैं या तो y की लिमिट पहले ले लेते हैं, अगर x y प्लेन में है तो, राइट, तो हम अगर इस तरह से लें फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक ये लें, ओके, स्मॉल एलिमेंट्री एलिमेंट, एंड इफ वी मूव दिस एलिमेंट, ओके, फ्रॉम लेट अस से p टू q, यहाँ से यहाँ तक मूव करें, ओके, p से लेके q तक, तो ये पहली लिमिट हमारी कौन सी आएगी, कैन यू टेल मी, कौन सी आएगी पहले, इफ यू आर कीपिंग x फिक्स, ओके, पहले हमने कौन सी लिमिट ली है, अगर हम ये स्ट्रिप ले रहे हैं तो 0 to 6, y की, वेरी गुड, सो दिस मीन्स कि हम y की लिमिट ले रहे हैं, ओके, सो y की लिमिट अगर लोगे तो तुम कैसे लोगे, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 12 minus 2x by 3. बिल्कुल, सो ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो ये लिमिट हमारी वेरिएबल आएगी, सो 12 माइनस दिस इज क्या आ जाएगी, 12 माइनस 2x के क्या थी वो बाई 3, राइट, बाई 3, ये लिमिट आ जाएगी, और x की क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 टू 6, ओके, अगर तुम पहले y की ये पी क्यू स्ट्रिप ले रहे हो, तो अगर तुम ये स्ट्रिप लेते तब क्या लिमिट आ जाती, इफ यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तब अगर सपोज मैं ये एलिमेंट लेती और मैं इस तरह से मूव कराती यहाँ पर, ओके, पहले x एक्सिस पर मूव कराती, तब क्या होता, x 0 से 6, नहीं मैम x 0 से 12 minus 0 3 से 12 minus 3y by 2, राइट, सो अगर हम ये दूसरी लिमिट लेते, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सॉल्व में एक ही लिमिट में करेंगे हम लोग, फिर तुम प्रैक्टिस के लिए दूसरी कर सकते हो इफ यू लाइक, ओके, अगर हम x पर लेते तो x इक्वल टू 0 टू क्या आता 12 माइनस 3 बाई 2, एंड बाई की लिमिट क्या आ जाती, 0 to 4, 0 to 4, ओके, सो अगर तुमने ये लिमिट लेना सीख लिया तो फिर इसमें कोई समस्या है नहीं, immediately you can solve it like any other normal surface integral,
ओके, सो नाउ सॉल्व इट। अब हमने यहाँ पर लिमिट तो ले ली, अब इस लिमिट में मैं सॉल्व करूँगी, तो सॉल्व करो। ओके, यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट, इट्स अ सिंपल इंटीग्रल। ओके, सो ये क्या है हमारी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 एंड y की लिमिट है हमारे पास y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू दिस। नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं एंड पहले y के लिए सॉल्व करेंगे, राइट। सो पहले सॉल्व करो y के लिए। सो y के लिए सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 6y माइनस 2xy एंड अब इसकी लिमिट लगा दो। तो लिमिट क्या थी हमारी, y इक्वल टू 0 टू 12 माइनस 2x/3। ओके, सो लिमिट लगाई तो ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू 6 dx एंड यहाँ पर हमारी लिमिट आ गई तो 6 12 माइनस 2x/3 माइनस 2x 12 माइनस 2x/3। ओके, एंड लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 रहेगी, राइट। ओके, सो नाउ फर्दर सॉल्व इट। तो ये फर्दर सॉल्व करते जाओ, तो ये क्या आ गया आपका, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर यह आ गया आपका 24, 3 से कट जाएगा ये, सो 12 दूनी 24 एंड 24 माइनस 4x माइनस 8x एंड प्लस 4/3 x स्क्वायर। अब ये सारी चीजें आपकी x में आ गई एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट लाइक एनी अदर नॉर्मल इंटीग्रल, सो यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन, मैम, हाँ राइट डाउन ये इट। इसमें 6 माइनस 2x जो था इंटीग्रल में, कहाँ पे, मैम ऊपर मैम थोड़ा, हम्म मैम 2x तो मैम उसका x का फंक्शन है तो मैम वो तो कांस्टेंट माना जाएगा हाँ, ना? तो कांस्टेंट ही तो माना है, यहाँ पर 2x ही लिख दिया है, 2x का 2x लिख दिया, 2x का 2x लिख दिया, बट 2x टाइम्स 1 है, तो 1 का अगर इंटीग्रल 2x इंटीग्रल dx क्या हो जाएगा, या इंटीग्रल dy क्या आ जाएगा। 2x तुम्हारा यहाँ पर ये है 2x बाई लिखा है एंड यू आर इंटीग्रेटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू बाई एंड 2x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो 2x एज इट इज आ जाएगा और बाई के ऊपर इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं, पर यहाँ बाई भी नहीं है, अगर डी बाई है तो क्या करोगे, 2x इंटीग्रल बाई, तो इंटीग्रल बाई इंटीग्रल डी बाई तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। y आ जाएगा, तो इस बाई पे लिमिट लगाई है मैंने। ओके ओके, सो अब तो जैसे नॉर्मल इंटीग्रल है वैसे सॉल्व कर लो इसको जैसे करते हैं। ओके, सो दिस इज 24x, ये 12 आ जाएगा यहाँ से, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ओके, सो माइनस 12x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y3 x³ 3 एंड फिर इस पर लिमिट लगा दो। ओके, सो ये यहाँ पर लिमिट लगा दी 0 टू 6 एंड देन राइट डाउन योर रिजल्ट एंड देन इट्स रिजल्ट इज 24। सो समवन सेइंग इज इट टू मी कि 24 आ रहा है, तो वो तो दिया हुआ है बुक में 24, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वो आया कैसे वो पता होना चाहिए आपको, राइट। अगर जिसके पास बुक है तो बुक में दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस, आपके पास सॉम सीरीज की बुक है तो मैं सॉम सीरीज की बुक से करा रही हूँ ये क्वेश्चंस, सो यू नो कि उसमें ये दिए हुए हैं, बट ये आए कैसे ये आपको माइंड में पता होना चाहिए। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है देन वी कैन डू फर्दर। And if you have any doubt you can ask me right now. टाइम तो हो गया है, पर इफ यू लाइक आई कैन डू वन मोर क्वेश्चन एंड इफ नॉट इट्स अप टू यू, क्योंकि पहला आधा घंटा बेस चला गया था ना। हाँ बोलो भाई, ठीक है। सोल्व करने के बाद शायद 16 आ रहा है, सॉरी 16 आंसर आ रहा है मैम, शायद नहीं, 24 तो नहीं आ रहा। 24 आएगा,
ओके मैंने यहाँ तक तो ठीक है मेरा ये हाँ तो सी वो इज इक्वल टू से पहले ये सब तक ठीक है, मैं साइन हाँ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। जब हाँ मैंने पुट की सर मैम ये तो 16 बन रहा है मेरा। नहीं बनेगा। ओके उसको फिर से करो, 16 नहीं बनेगा, 24 ही मैम बनेगा। 24 का। ओके 24 ही बनेगा। यस मैम। इवेलुएट। ओके कोई पीरियड है क्या, अदरवाइज आई कैन। नो मैम। सो लेट अस डू Continue. वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि पहला आधा घंटा Okay, थोड़ा खराब करवा दिया बच्चों ने। 10 मिनट हुई थी। 10 ही मिनट हुई थी तो नहीं छोड़ दें क्या? नो मैम करा दो मैम। ओके a dot n, evaluate a dot n hat ds where vector a is given to you, vector a is zi plus xj minus 3 y square z k. Okay so evaluate this surface integral where vector a is given to you and S is the surface of the cylinder x square plus y square equal to 16 included in the first octant, included in the first octant between z equal to 0 to z equal to 5. Okay solve this question कैसे करेंगे बताओ। so यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है, let me once again read this question. Evaluate this surface integral, surface integral ये हमें evaluate करना है। okay and हमें वेक्टर दिया हुआ है और सरफेस भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर सरफेस क्या दी हुई है, it is a surface of a cylinder. okay and which is included in the first octant. तो first octant Ma'am, हाँ I have to go somewhere. Can I leave? if you like, if you can I go. have a vaccine appointment and it has a deadline, so I have to. ओके 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 फाइन। मानव मानस मानव नाम है ना, नहीं मनस्वा, मनस्वा। मनस्वा ठीक है मनस्वा। Yes. इन Thank you, ma'am. ओके इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5। तो हमने क्या किया कि सपोज यू जस्ट इमेजिन दैट यहाँ पर कोई भी 3 एक्सिस हैं आपकी। ओके एक्स एक्सिस है, बाई एक्स एक्सिस है, अब यहाँ पर मैं सपोज एक्स एक्सिस ले लेती हूँ, यहाँ बाई एक्सिस ले रही हूँ, यहाँ जेड एक्सिस ले रही हूँ। ओके अब यहाँ पर दिया है सिलेंडर, सो आई कंसीडर ए सिलेंडर। ओके वो सिलेंडर किस तरह का है, जिसकी कि एक्सिस जेड एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है। ओके सो आई कंसीडर ए सिलेंडर। ओके एंड वो सिलेंडर किस तरह का है, जिसकी एक्सिस जेड एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है। ओके एंड हमें उसकी एक फाइनाइट वो भी दी हुई है, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5। सो सिलेंडर की लेंथ हमारी कितनी है, z इक्वल टू, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, सो z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5। ये सिलेंडर अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये 5 लेंथ दी हुई है। अब सिलेंडर है तो इसका ये नीचे भी एक सर्कल है एंड ऊपर भी एक सर्कल है, राइट। तो मैं पहले एक फिगर बना देती हूँ। So
x axis, y axis and z axis. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, ओके ओके। सो इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5, सो ये तो यहाँ तक की 5 है। ओके, एंड नाउ हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, सो दिस मीन्स कि इसका रेडियस कितना है हमारा 4, राइट। तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी ये 4 है, ये भी हमारा 4 है और ये भी हमारा 4 है। ओके, ये सर्किल है नीचे, तो सर्कल का रेडियस हमारा कितना है 4, बिकॉज इट इज गिवन टू यू दैट S is the surface of the cylinder, x square plus y square equal to 16. Okay, so हमें दिया क्या हुआ है, a दिया हुआ है, a is given to you. Okay, given है हमें a और हमें सरफेस फाई दी है। ओके, एंड इसकी लेंथ हमें दी है z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5। अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले वी टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑन एनी वन ऑफ द सरफेस। ओके, हमने एक सिलेंडर लिया, उसको किस तरह से रखा हुआ है यहाँ पर, सो दैट एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर कोइंसाइड्स विद द जेड एक्सिस। ओके, एंड ये हमारी लेंथ हमें दी हुई है, दिस इज 5, ओके 0 टू 5, तो ये 5 दी हुई है। एंड नाउ वी कंसिडर स्मॉल सरफेस एलिमेंट। हमने क्या किया है, इसको फर्स्ट ऑक्टेंट में कंसिडर करना है, तो हम इस तरह का एक क्रॉस बनाते हैं इसके ऊपर और हम इसको काट देते हैं 4 भागों में। ये सिलेंडर है हमारे पास कोई, हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। ओके, इसको नीचे तक ऐसे काट दिया, इसको भी नीचे तक ऐसे काट दिया, एक पीस ऐसे कंसीडर कर रहे हैं हम। समझ में आ गया? तो वो पीस मैंने रेड से ये बनाया हुआ है। कैन यू सी मी? यस मैम। ओके, ये सिलेंडर तुमने कोई लिया हुआ है, ओके, जिसकी एक्सिस तुम्हारी क्या है, जेड एक्सिस है ये। ओके, तो मिडिल पॉइंट इसका जेड एक्सिस है यहाँ पर। अब तुमने क्या किया, इसको 4 भागों में ये इस तरह से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो ये क्या हुआ, एक पार्ट तुम्हारा एक ऑक्टेंट हुआ। इस ऑक्टेंट को हमने कंसीडर किया है, तो इस ऑक्टेंट का हमें सरफेस एरिया पता करना है। इसका मैं इसको कैसे बनाऊं, किसी और कलर से बनाती हूँ, बीच में लाइनें खींच देती हूँ ग्रीन कलर की, देन यू विल कम टू नो कि कौन सा एरिया है। ये वाला है हमें, ये वाला, ये रेड के बीच दिख रहा है ये। और सिलेंडर को तुमने 4 भागों में काट दिया, तो ये जो तुम्हारा पार्ट है, इस एक पार्ट का इसका तुम सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो। तो इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, इसका ये पूरा सरफेस है, अब तुमको इसके 1/4 का कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे करोगे, इसका प्रोजेक्शन लोगे या तो एक्स वाई प्लेन पे, या तो वाई जेड प्लेन पे, या तो एक्स जेड प्लेन पे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि यू कैन नॉट टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इफ यू टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, तो ये सिर्फ एक पॉइंट आएगा। ओके, इफ यू कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट, ओके, एंड नाउ इफ यू टेक इट्स प्रोजेक्शन, तो ये बिल्कुल एक सिर्फ एक पॉइंट आएगा। सो दिस मीन्स कि होल सरफेस का जो तुम्हारा प्रोजेक्शन है वो करेक्ट प्रोजेक्शन नहीं आएगा एक्स वाई प्लेन पे। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो वाई जेड प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे, या तो एक्स जेड प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे। ओके, सो इन दोनों में से इक्विवेलेंटली किसी पर भी ले सकते हो आप, पर एक्स जेड पर आप नहीं ले सकते इसका प्रोजेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? मैं एग्जैक्ट पे क्यों नहीं ले सकते, एक बार बता दीजिए। देखो,
सरफेस की सिलेंडर की सरफेस कौन सी हुई, ये वाली हुई ना जो इसके चारों तरफ है। हॉलो सिलेंडर कंसीडर कर लो, खाली सिलेंडर है कोई। पाइप देखा है, पाइप तो सबने देखा है। पाइप ले लो, कोई खाली पाइप है तो उसकी पाइप की चारों तरफ की ये सरफेस है। ओके, अब तुमने क्या किया कि हमने हमारा तो कोई ना कोई हम रेफरेंस फ्रेम लेते हैं ना, तो इस तरह से अगर हम इसको क्या करें कि 4 भागों में डिवाइड कर लो इसको, एक उसके ऊपर प्लस बनाओ, इसके सर्किल के ऊपर सर्किल है ना यहाँ पर, तो इस पर प्लस बना दो मान लो, और प्लस बना के इसको 4 भागों में ऐसे डिवाइड कर दो नीचे तक। तो एक पार्ट को कंसीडर कर रहे हो, तो ये एक पार्ट की सरफेस यहाँ पे हुई। यस मैम। उस पार्ट को यहाँ मैंने रेड से और ये लाइनों से दिखाया हुआ है। यस मैम। ओके, अब अगर तुम इस सरफेस को जो ले रहे हो, इस सरफेस का अगर प्रोजेक्शन नीचे लोगे तो क्या होगा, इसका नीचे करेक्ट आएगा ही नहीं, आएगा ही। यस मैम। इसलिए हम उसको एक्स वाई प्लेन पे नहीं लेते, इसलिए हम या तो इधर लेंगे बाई जेड पे या तो एक्स जेड पे लेंगे, मगर एक्स वाई पे नहीं लेंगे। ओके, सो वंस इट इज क्लियर इन योर माइंड, देन ये यूजुअल जैसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते थे सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ए हमें दिया हुआ है, ए इज जेड आई। अब इसको सॉल्व करते चले जाओ। ए इज जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3 बाई स्क्वायर जेड के, ये हमें दिया हुआ है। एंड फाई हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 16, ये भी दी हुई है। अच्छा, अब हमें यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस करना है, तो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस क्या हो जाएगा, ये हमारा n hat, first you have to calculate vector n and then unit vector n. So normal to the surface क्या हो जाएगा हमारा, gradient phi divided by its modulus. Okay, so do it. तो ये gradient phi अब मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ क्या, नहीं? gradient phi is क्या आ जाएगा, gradient phi 2xi plus 2yj. so 2xi plus 2yj. ओके, एंड इसका फिर हमको लेना है मॉडुलस, सो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, एंड 2 यहाँ से आएगा और 2 ही नीचे से आएगा, सो ये कट जाएंगे, राइट। सो दिस इज xi प्लस yj, एंड यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, सो यहाँ पर ये 4 आ गया। इज इट क्लियर, यहाँ तक पता चला? यस मैम। ओके, सो अगर यहाँ तक पता चल गया, देन फाइंड आउट ए डॉट एन हैट। ए तुम्हें दिया हुआ है, सो ए डॉट एन हैट को फाइंड आउट कर लो। ओके, ए हमारा क्या था, जेड आई प्लस एक्स जे, जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3 बाई स्क्वायर जेड के, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है, डॉट प्रोडक्ट विथ एक्स आई प्लस बाई जे बाई 4। तो ये क्या आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट, इसमें आई और जे की टर्म है तो के की टर्म तो है ही नहीं। ओके, सो राइट डाउन डॉट प्रोडक्ट, ओके, ए डॉट एन हैट, सो दिस इज 1/4, आई की टर्म है, सो दिस इज एक्स जेड, और क्या है, जे की टर्म है, प्लस एक्स वाई, राइट, एक्स जेड प्लस एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है? ओके, सो इसको भी कोई नाम दे दो, इसको भी मैं इक्वेशन नंबर लेट अस से 1 2, ओके, और हमें क्या चाहिए, एन हैट डॉट, अब हम कहाँ ले रहे हैं, वी वांट टू वी प्रोजेक्ट, It's 3 o'clock. वी प्रोजेक्ट द सरफेस एस, इस सरफेस को मैंने एस बोला है, अगर इसको एस बोला है, प्रोजेक्ट द सरफेस एस ऑन बाई जेड
or xz plane. Okay, so if I project it on xz plane, then I can write integral s a dot n hat ds, this is equal to, ये क्या आ गया आपका a dot n hat dx dz, एंड नीचे क्या आएगा आपका n hat डॉट j. ओके, एंड अगर प्रोजेक्शन को मैं कुछ बोल दूं, प्रोजेक्शन को r बोल दो, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ r. ओके, नाउ हमको एवरीथिंग इज नोन टू अस. n hat डॉट j वी कैन कैलकुलेट. n hat डॉट j यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ही लिख देती हूँ मैं. n hat डॉट j, n hat यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ही था. सो n hat डॉट j दिस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ j. सो ये आ जाएगा बाई 4. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so now make use of equations 1, 2 and equation number a, okay, in this formula. So let us substitute it. So therefore this thing equal to, ये क्या आ गई राइट हैंड साइड में, r a डॉट n hat, a डॉट n hat क्या आ गया था तुम्हारा 1/4 xz प्लस x बाई, और क्या था हमारा dx dz बाई दिस, एंड ये 1 over दिस आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 4 बाई एंड dx dz. अब हमारा यहाँ कौन सा है वेरिएबल अनवांटेड है, हमारा इंटीग्रल हमारा किस में, x एंड z में, राइट. सो हमारा x और z में, दिस मीन्स वी वांट टू रिमूव बाई फ्रॉम दिस इंटीग्रल, राइट. सो रिमूव बाई, सो बाई को रिमूव कर दो, तो ये क्या आ गया आपका, बाई को कैसे रिमूव करेंगे, y equal to under root 16 minus x square. yes, so this thing equal to, so integral a dot n hat ds, this thing equal to, substitute value, so this is 1/4 और xz, so ये आया xz, okay, by अच्छा 1/4, तो 4 तो कट ही जाएगा ना, 4 तो कट जाएगा दोनों साइड. सो xz बाई आ जाएगा. सो xz बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, और यहाँ से बाई कट जाएगा, राइट. सो प्लस x dx dz. ये क्लियर हो गया. अब नंबर आता है हमारा लिमिट्स लेने का. सो हमें x एंड z की लिमिट्स लेनी है. तो क्या आ जाएंगी x एंड z की लिमिट्स, देखो z की लिमिट तो तुम्हें दी हुई है, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5 है. ओके, सो z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5 तुम्हें दिया हुआ है. सो हम x की लिमिट लेनी है और हमें z की लिमिट लेनी है. तो z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ था, एंड x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, ये भी 4 है और ये भी 4 है. So this means x equal to 0 to 4. Okay, so x equal to 0 to x equal to 4. तो हमने x की भी लिमिट ले ली, y की भी लिमिट ले ली. अब ये दोनों लिमिट्स, क्योंकि हमारी दोनों कांस्टेंट लिमिट्स हैं, तो इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम किसी के लिए पहले सॉल्व कर सकते हैं, किसी के लिए बाद में कर सकते हैं. हम पहले z के लिए सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको अच्छा लग रहा है, तो फिर हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं, x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, या हम पहले x के लिए सॉल्व कर सकते हैं और फिर हम z के लिए सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो जैसे तुमको ठीक लगे वैसे तुम सॉल्व कर सकते हो. सो नाउ सॉल्व इट. जैसे नॉर्मल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो. तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व. ओके, यहाँ पर ये इंटीग्रल अगर फर्स्ट एंड सेकंड मान लो, तो पहले मैं फर्स्ट इंटीग्रल ये सॉल्व करूँगी, फर्स्ट है, एंड ये दिस वन इज सेकंड इंटीग्रल, सेकंड. सो फर्स्ट पार्ट इसका करो. सो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रल
z equal to 0 to 5 and x equal to 0 to 4 and this is xz by 16 minus x square. okay, and मैं इसको पहले चाहे z के लिए करूँ चाहे x के लिए, इट इज़ अप टू मी, बट मैं यहाँ x के लिए पहले सॉल्व कर रही हूँ. सो करो. तो कैसे करते हैं? वी सब्स्टिट्यूट समथिंग. ओके, हाँ इसको छोड़ दीजिए ना, आप थक गए. छोड़ दो. ओके, अपने ये आप तो इजी इंटीग्रल है, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको t मान लेंगे. बिल्कुल. सो डू इट योरसेल्फ. ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर जिसको नहीं पता चल रहा वो मैम ये लिमिट x की 0 से 4 कैसे लिया ये सब? ये वाली यस लिमिट्स लेना ही तो सीखना है इसमें अच्छे से, और क्या, और तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें. लिमिट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो सिलेंडर है ये, तो एक ये नीचे है एक सर्कल, एक ऊपर भी है सर्कल, राइट. तो इस ये सर्कल हमें जो नीचे और ऊपर का ये सर्कल है इसका रेडियस क्या है हमारा 4. यस मैम. ओके, तो यहाँ पर ये जो लिमिट है हमें इसका प्रोजेक्शन अब हमें कहाँ क्या आ गया, मैंने शायद एक चीज़ मिस कर दी जो बतानी चाहिए थी. उसका प्रोजेक्शन हमारा कहाँ है, इस सरफेस का प्रोजेक्शन ये है. मैं अब किसी और कलर से बनाती हूँ, ब्लैक कलर से बनाती हूँ. ये जो सरफेस हमने कंसीडर की थी इसका प्रोजेक्शन हमारा ये है, ये वाला, ये समझ में आ गई. अब हमें इसका ये एरिया निकालना है, ये वाला इस तरह का. ओके, तो इसका एरिया अगर निकालना है तो मैं इस प्रोजेक्टेड वाली सरफेस का, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन तुमने किस सरफेस पे लिया था, एक्स जेड प्लेन पे लिया था तुमने, तो एक्स जेड प्लेन पर जो तुमने प्रोजेक्शन लिया है तो वो ये आया इसका, जो मैंने ब्लैक से बनाया है. ओके, तो इसका अगर सरफेस एरिया लेना है तो कैसे लोगे इसकी लिमिट, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5 तो दी है. यस मैम. और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 4 है. 4 है. तो ये लेंथ और विड्थ हो गई ना दोनों, इसको मल्टीप्लाई किया है. तो इसलिए ये हम x इक्वल टू 0 टू 4 लेते हैं एंड z इक्वल टू 0 टू 5 लेते हैं. समझ में आ गए. यस मैम. और दूसरी तरह से लेनी है तो दूसरी तरह से बाई जेड पर लोगे तब भी वही सेम लिमिट्स आएंगी, तब बाई इक्वल टू 0 टू 4 आ जाएगा एंड जेड इक्वल टू 0 टू 5 आ जाएगा. ओके मैम. ठीक है, तब इन दैट केस यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्शन हो जाता है, इधर जो है ये जो रेड में इधर बना हुआ है ये वाला. हम तब बस में x की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, वो y की जगह x की जगह सब्स्टिट्यूट. हाँ, ये पार्ट मैं शायद मिस कर गई थी तुम्हें बताते बताते कई बार कुछ मिस हो जाता है ना कभी कभी. तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आया ना. यस मैम. तो अब क्लियर हो गया होगा मोस्ट लाइकली. यस मैम, हो गया. गुड. तो देन वी मीट टुमारो, ओके, एट द सेम टाइम. सो ओके, ऑल राइट, बाय बाय. थैंक यू फॉर द पेशेंस. Thank you, ma'am. Bye bye. बाय. थैंक यू मैम.